नमस्कार, भगवद गीता कोच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करेंगे और उससे जुड़ी एक कहानी भी देखेंगे। इसके जरिए हम शांति पाने का आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल रास्ता समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का सोर्स है शांति का मार्ग, त्याग और निर्मोह। तो हमारा मकसद क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि इच्छाओं, मोह और अहंकार, इनसे ऊपर उठकर सच्ची शांति कैसे मिलती है, जैसा कि गीता के अध्याय 2 श्लोक 71 में बताया गया है। और ये कोई सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक तरीका हो सकता है। तो चलिए सीधे उस श्लोक पर आते हैं जिसने न जाने कितनों को राह दिखाई है। श्लोक है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। अध्याय 2 श्लोक 71। इसका अगर आसान शब्दों में मतलब समझें। हाँ, आसान शब्दों में ये है कि वो इंसान जो सारी इच्छाएं कामनाएं छोड़ देता है और फिर बिना किसी चीज की तरफ खिंचाव या चाहत के जीता है, निस्पृह होकर। हाँ। और सबसे जरूरी, ये मेरा है, ये भाव निर्मम, और मैं करने वाला हूं या मैं हूं वाला अहंकार, निरहंकार, इन दोनों से मुक्त होकर जीता है। अच्छा, बस वही असली शांति पाता है। और देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है। यहाँ श्लोक सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इच्छाएं छोड़ दो। हम अक्सर यही सोचते हैं इच्छाएं पूरी हो जाएं या हम उन्हें दबा दें तो शांति मिलेगी। पर यहाँ सीक्वेंस देखिए, पहले कामनाओं का त्याग, फिर किसी चीज की चाह न रखना, और फिर मेरापन और मैंपन का त्याग। हाँ, निर्मम और निरहंकार। बिल्कुल। ये दोनों भावनाएं, मोह और अहंकार, शायद इच्छाओं से भी ज्यादा हमें अशांत रखती हैं, है ना? बिल्कुल। और ये मेरा और मैं का जो भाव है, ये इतना हमारी रग रग में बसा होता है कि पता भी नहीं चलता कई बार। इसी को असल जिंदगी में कैसे देखें, इसके लिए हमारे सोर्स में कहानी भी है, राहुल और मैं की लड़ाई। राहुल एक स्टार्टअप फाउंडर था, नया जोश, नई कंपनी। हाँ, और जैसा होता है ऐसे माहौल में उसके दिमाग में हर वक्त चलता रहता था, ये सब मेरा है, मेरा आइडिया, मेरी टीम, मेरा ब्रांड। हर चीज में मैं और मेरा, इसका शोर बहुत था उसके मन में। हाँ, और इसका नतीजा बाहर से तो ठीक था, कंपनी बढ़ रही थी, पर अंदर वही तनाव, चिंता, दूसरों की सफलता देखकर एक जलन सी होती थी। मन में शांति बिल्कुल नहीं थी, एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। ये बहुत आम बात है वैसे, बाहरी सफलता मिल जाए पर अंदर शांति हो ये जरूरी नहीं, खासकर तब जब वो सफलता मैं और मेरा पर टिकी हो। ये एक बोझ बन जाता है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, उसे एक आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। अच्छा, तुम्हारे अंदर है, इस पकड़ में है। और राहुल ने सिर्फ सुना नहीं, उसने कोशिश की इसे अपनाने की। कैसे? छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे मीटिंग्स में मैंने किया के बजाय हमने किया या टीम ने किया कहना शुरू किया। अपनी तारीफ कम की, दूसरों के काम को सराहा। धीरे धीरे अपने काम से मैं और मेरा को कम करने लगा। यह आसान नहीं होता होगा, क्योंकि ये मैं और मेरा छोड़ना तो जैसे अपनी पहचान पर ही सवाल उठाना है। बिल्कुल, मुश्किल था। पर कहानी क्या बताती है? 1 साल बाद क्या हुआ? कहानी बताती है कि 1 साल बाद राहुल न सिर्फ बिजनेस में पहले से ज्यादा सफल था, शायद इसलिए क्योंकि टीम अब ज्यादा जुड़ी हुई महसूस करती थी। अच्छा। बल्कि वो खुद भी अंदर से बहुत ज्यादा शांत, हल्का महसूस करता था। उसे वो वाली शांति मिलने लगी थी जिसका जिक्र श्लोक में है। तो ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि गीता का सिद्धांत सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं है। हाँ, ये जीने की बात है। बिल्कुल। जैसे ही राहुल ने वो कर्तापन का भाव मैं और फल से मोह मेरा कम किया, शांति खुद ब खुद आने लगी। तो सार यही है ना कि हमारी जो अशांति है उसकी जड़ें अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती हैं। हमारी इच्छाओं में, चीजों से मोह में, मेरापन, और अपने कर्ता होने के घमंड में, मैंपन। जब हम इनको पहचानते हैं और इनको थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, तब अंदर जगह बनती है शांति के लिए। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा गीता बार बार कहती है, कि इसका मतलब काम छोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आलसी बनना नहीं है। नहीं। राहुल ने अपना स्टार्टअप बंद नहीं किया। सही कहा। उसने काम किया, बल्कि शायद और अच्छे से किया, पर फल की चिंता और मैंने किया वाले भाव से थोड़ा हटकर। हाँ, यही कर्म योग है। कुशलता से कर्म करो, पर बिना चिपके हुए, बिना अहंकार के। बिल्कुल।
कर्म तो करना ही है, जीवन है तो, पर उसके साथ हमारा मन कैसे जुड़ा है वही तय करता है कि हम शांत रहेंगे या अशांत। तो चलते चलते एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ जरूर। क्या हम अपने रोज के जीवन में, ऑफिस में, घर में, दोस्तों से बात करते हुए या आजकल जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए, क्या हम ये मैं और मेरा के जो छोटे छोटे छिपे हुए रूप हैं उनको पहचान सकते हैं? शायद सिर्फ इनको पहचानना, इनके प्रति जागरूक होना ही अंदर की शांति की तरफ पहला कदम हो सकता है। क्या ख्याल है? बहुत गहरा विचार है, इस पर सोचना जरूरी है। भगवद गीता कोट्स चैनल पर आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातें, ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और हाँ, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत महसूस हो। धन्यवाद।